Hello friends, welcome to the live session of Adda 24/7 channel. My name is Maipal Singh. Today I'll teach you boat and streams. So जब भी हम बोट एंड स्ट्रीम की बात करते हैं तो दो पार्ट हैं जो हमारे माइंड में आते हैं सीधे सीधे. एक तो होती है डाउन स्ट्रीम स्पीड और एक होती है अप स्ट्रीम स्पीड. तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है. तो एक एक करके हम इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सब के टाइप करेंगे और आपको इसके बाद कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको बोट एंड स्ट्रीम में कोई डिफिकल्टी आ रही है. तो सबसे पहले देखते हैं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड को मैं SD से डिनोट कर रहा हूं एंड अप स्ट्रीम स्पीड को मैं SU से डिनोट कर रहा हूं. तो दिस इज SD इज डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड SU इज अप स्ट्रीम स्पीड. तो SD का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब, जब भी सपोज करिए कि बोट का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ बोट एंड R इज द स्पीड ऑफ रिवर, R किलोमीटर पर आवर. जब भी बोट और रिवर, व्हेन बोट इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच रिवर इज फ्लोइंग, जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर रिवर फ्लो होता है तो आप बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड. सो आपके पास हो गया B प्लस आर. सो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो गया आपके पास, B प्लस आर किलोमीटर पर आवर. तो बोट और रिवर का स्पीड दोनों का ऐड हो जाता है. अब आ गया आपके पास अप स्ट्रीम स्पीड. अप स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है कि अप स्ट्रीम स्पीड व्हेन बोट इज गोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द रिवर, कि रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बोट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो जब भी बोट रिवर के अगेंस्ट में जाता है तो यहां पर होता है कि बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड को माइनस करके लिखते हैं तो आपके पास आता है अप स्ट्रीम स्पीड. तो जब भी आपके पास बोट का और रिवर का इंडिविजुअल स्पीड दे रखा होगा तो आपके पास होता है डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं B प्लस आर करके, अप स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं B माइनस आर. तो आपके पास इंडिविजुअल स्पीड बोट और रिवर का होगा तो SD डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड आराम से निकाल सकते हैं. अब बात करेंगे कि अगर मेरे को यही पार्ट दे रखा हो, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखा हो और अप स्ट्रीम स्पीड दे रखा हो, तो फिर इंडिविजुअल स्पीड कैसे निकालेंगे. तो दूसरा कॉन्सेप्ट वो होगा. तो दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं अभी. तो सबसे पहले हमने देखा कि इंडिविजुअल स्पीड दे रखी है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं. अब आपके पास आ गया कि अगर आपके पास डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखा है और अप स्ट्रीम स्पीड दे रखा है, ये दोनों पार्ट आपको दे रखे हैं. अब आपको पूछा गया कि बोट का इंडिविजुअल स्पीड बताइए और रिवर का इंडिविजुअल स्पीड बताइए. तो आपके पास जो बोट का फॉर्मूला बनता है दैट इज डायरेक्टली कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड इन अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2. दिस इज द फॉर्मूला व्हेन डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड इज गिवन और आपको बोट का स्पीड निकालना हो. तो बोट का स्पीड निकालना है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2. और अगर रिवर का स्पीड निकालना होता है तो रिवर या स्ट्रीम या करंट, ये तीनों एक ही चीजें होती हैं, उसमें होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2. ये वाला पार्ट होता है जो आप रिवर का इंडिविजुअल स्पीड निकाल सकते हैं. तो यहां पर हो गया कि डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दे रखा है तो इंडिविजुअल स्पीड निकाल सकते हैं और इंडिविजुअल स्पीड दे रखी है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड भी निकाल सकते थे. अब आते हैं तीसरे पार्ट पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के लिए. तीसरा पार्ट क्या है जो सभी क्वेश्चन में ज्यादातर अप्लाई होता है वो देखते हैं. थर्ड पार्ट इज, अगर सपोज करिए ये तीसरा लॉजिकल पार्ट है कि अब बोट इज गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ये एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है. एक बोट A टू B जा रहा है और वापस B टू A आ रहा है. A टू B गया और वापस इस तरफ आ गया. तो यहां पर आप देखिए कि डिस्टेंस जो है वो आपका दोनों तरफ से कांस्टेंट था कि बोट क्या कर रहा था, A टू B गया और B टू A वापस आ गया तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट. तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता था तो आपके पास क्या होता था, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट. तो अब आपको क्या देखना है
कि अब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये पहली बार मैं डाउन स्ट्रीम में गया, अगर ये डाउन स्ट्रीम में गया होगा तो डेफिनेटली ये अप स्ट्रीम में आएगा, और अगर ये अप स्ट्रीम में गया होगा तो डेफिनेटली ये डाउन स्ट्रीम में आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक केस ऑटोमेटिकली होगा, तो इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिंपली क्या करना है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में गया होगा तो अप स्ट्रीम में आएगा, सीधा सीधा। तो आपके पास जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड का जो रेशियो होता है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम होता है। और ये तभी फॉलो करता है व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जैसे अगर मैं कहूं कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड इन टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट निकल के आता है। तो तीसरा पार्ट ये है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ए टू बी गया और बी टू ए आ रहा है, तो आप इस वाले पार्ट को, लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड टू रेशियो ऑफ अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू द टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। यहां पर डाउन स्ट्रीम है, यहां पर टाइम अप स्ट्रीम का अपोजिट आ रहा है, बिकॉज ये क्या थे, डिस्टेंस यहां पर कांस्टेंट होने से स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कई क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पास आते हैं, जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस करेंगे आपको सारी पार्ट क्लियर होता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप उसका आंसर करिएगा। आंसर मैं आपको जब आप सारे आंसर करेंगे, अगर किसी का कोई गलत होगा तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको करके बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान से स्टार्ट करूंगा और एक लेवल तक जाया जाएगा ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चंस उस एग्जाम के कर पाएं, अगर वो बोट और स्ट्रीम से आता है तो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, a boat goes 4.5 kilometer against the current in 45 minutes and goes 3 kilometer along the current in 20 minutes, then how long it will take to cover 15 kilometer in still water। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, सपोज अ बोट गोज 4.5 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन 45 मिनट एंड गोज 3 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 20 मिनट्स। तो 4.5 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट जा रहा है 45 मिनट में, फिर कह रहा है 3 किलोमीटर अलोंग द करंट विद द करंट इन 20 मिनट। अब पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर 15 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की बात कर रहा है, तो आपके पास ऑप्शंस मैं दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन इज 1.5 आवर, सेकेंड ऑप्शन इज 1 आवर, third option is 2 hours and fourth option is 2.5 hours and fifth option is none of these। नॉट का मतलब है none of these। आपको आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपके क्वेश्चन दे रखा है 4.5 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन 45 मिनट एंड 3 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 20 मिनट्स, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर 15 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो अजय ने आंसर किया है 2 आवर्स,
सिद्धांत ने भी आंसर किया है 2 आवर्स, प्रणव झा 2 आवर्स, महेश 2 आवर्स। तो सभी लोग अभी 2 आवर्स का ही आंसर दे रहे हैं। अनंत शाह ने लिखा है नो ऑप्शन सर। तो कोई ना कोई एक ऑप्शन तो होगा ही, ऑप्शन बिकॉज नन ऑफ दीज भी है, तो हो सकता है अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा तो नन ऑफ दीज आपको लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब आप इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब आपको यह दे रखा है कि 4.5 किलोमीटर जाने में 45 मिनट लगता है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं, बिकॉज इट इज सेइंग अगेंस्ट द करंट। व्हेनेवर बोट इज गोइंग अगेंस्ट द करंट इट इज डेफिनेटली डाउन अपस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकाल लेंगे कि 4.5 किलोमीटर जाने में 45 मिनट लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट होगा। तो आपके पास जो अपस्ट्रीम स्पीड आएगी 4.5 इंटू 4/3 का मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज ये मिनट में दे रखा है। 45 आपको क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है, 45 मिनट में दे रखा है। अब देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। 45 मिनट है और आपको ये किलोमीटर दे रखा है, तो इसको आप मीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करिए, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया 3/4। तो टाइम दे रखा है 3/4 और डिस्टेंस दे रखा है 4.5, तो स्पीड इन अपस्ट्रीम स्पीड निकल के आएगा, स्पीड इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 3/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो अपस्ट्रीम स्पीड तो आ गया आपके पास ये 1.5 कटा 6 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही आप डाउन स्ट्रीम स्पीड भी आराम से निकाल सकते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालना है कि 3 किलोमीटर 20 मिनट में जाता है, और स्पीड क्या होता है पर आवर के अकॉर्डिंग। 20 मिनट में 3 किलोमीटर जा रहा है, तो 60 मिनट में कितना जाएगा, आपने सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है। तो आपके पास अब डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो जब आपके पास अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया है, तो अब आप आराम से स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए रब कर रहा हूं, आपने डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आपके पास आ गया कि डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखा है आपको, दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड दे रखा है आपको 6 किलोमीटर पर आवर। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है आपका, जब बोट और रिवर का स्पीड दोनों को ऐड किया जाता है। अप स्ट्रीम स्पीड होता है b माइनस आर। तो ये एक इक्वेशन बन गया आपके पास और एक इक्वेशन ये बन गया, दोनों को ऐड करिए। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पास r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 + 6 दैट इज 15, और b की वैल्यू क्या आ गई 7.5 किलोमीटर पर आवर। जब आपके पास बोट का स्पीड आ गया, तो बोट का स्पीड जब आ गया है 7.5 स्टिल वाटर में, तो अब आप आराम से निकाल सकते हैं कि उसको 15 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो 15 किलोमीटर जाने में 7.5 को डबल करते हैं, दैट मींस आंसर मस्ट बी 2 आवर्स। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपने आराम से कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका लिख रहा हूं, आप उसको भी इसी तरीके से आंसर करिएगा। जो भी लॉजिक अप्लाई होता है जल्दी से आंसर करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a steamer goes downstream from one point to another in 4 hours. It covers the same distance. It covers the same distance in 5 hours in upstream. If the speed of current is
2 kilometer per hour, then find the distance between these 2 points. अब आपके पास क्वेश्चन सामने है, आपको आंसर मैं ऑप्शंस मार्क करके दे रहा हूं. 50 फर्स्ट, सेकंड इज 60, थर्ड इज 70, फोर्थ ऑप्शन इज 80 एंड फिफ्थ ऑप्शन इज 90. तो आपको बताना अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 4 आवर्स. डाउन स्ट्रीम में 4 आवर्स में कवर करता है. फिर बोल रहा है इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 5 आवर्स इन अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम में उसे 5 आवर्स लगते हैं. इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. अब आपको ये पार्ट बताना है. इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं 50, 60, 70 एंड 80 एंड 90. एक आंसर है आपके अनंत शाही ने आंसर दिया 80, अजय ने भी आंसर 80 किया है, अनंत शाही 80, फैंटम ने भी 80 आंसर किया है, आदित्य रावत अगेन गिवन द आंसर 80 किलोमीटर सर जी, अविनाश ने आंसर किया है. तो ज्यादातर आंसर 80 किलोमीटर आ रहे हैं. अब इसको डायरेक्ट करने का एक तरीका आपको देना है. तो अनंत शाह हैज टेकन सर 80 है मेरा आंसर एंड 80 किलोमीटर. प्रणव झा हैज गिवन 80 किलोमीटर. 100% श्योर, डेफिनेटली योर आंसर इज करेक्ट. अब देखते हैं इसको करना कैसे था, तरीका क्या होना चाहिए था. एक तो शॉर्ट मेथड देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन कैसे करना चाहिए. अब आपके पास ना 2 किलोमीटर पर आवर करंट का स्पीड दे रखा है और आपको इस फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट, और ऑप्शंस में डिस्टेंस दे रखा है और ऑप्शंस में से निकालना है कि डिस्टेंस कौन सा होगा. तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि स्टीमर का जो स्पीड है, स्टीमर का स्पीड माना मैंने x किलोमीटर पर आवर है और आपको करंट का स्पीड ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर. तो आप डाउन स्ट्रीम स्पीड डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि x + 2 होगा और अप स्ट्रीम डेफिनेटली निकाल सकते हैं, दैट इज x - 2 किलोमीटर पर आवर. जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको ऑलरेडी पता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में 4 घंटे लगे हैं और अप स्ट्रीम स्पीड में 5 घंटे लगे हैं और डिस्टेंस ऑप्शंस में दे रखा है. और यहां से आपको दिख रहा है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों स्पीड का अगर डिफरेंस निकाला जाए तो ये तो +2 है और ये -2 है. दैट मीन्स दोनों स्पीड का जो डिफरेंस है वो 4 किलोमीटर है. तो 4 किलोमीटर पर आवर की डिफरेंस है दोनों स्पीड में, डाउन स्ट्रीम स्पीड एंड अप स्ट्रीम स्पीड में. तो आपको करना क्या है कि आप 4 किलोमीटर पर आपको 4 आवर्स लगा डाउन स्ट्रीम स्पीड में, तो कोई भी एक ऑप्शन लीजिए. सपोज ये सारे के सारे ऑप्शन है 50, 60, 70, 80 एंड 90. सबसे पहले ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं तो मिडिल वाला ऑप्शन लेते हैं. उसका एक रीजन है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैंने मिडिल वाला ऑप्शन लिया, मिडिल मतलब कि जो भी ऑप्शंस आपके पास लिखे होते हैं या तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो. मैंने असेंडिंग में ऑलरेडी दे रखे थे तो मैंने 70 किलोमीटर डिस्टेंस निकाला. अब इसको प्रूफ करना है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में 70 के हिसाब से 70/4 करूंगा तो आपके पास जो स्पीड आएगा वो आएगा 17.5 किलोमीटर पर आवर. और इसी को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा 70/5 तो ये डिस्टेंस ये आपका पास आ रहा है 14 किलोमीटर पर आवर. तो ये आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया, ये आपका अप स्ट्रीम स्पीड आ गया. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड में डिफरेंस कितना होना चाहिए था आपका? 4 होना चाहिए था. यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 3.5. दैट मीन्स ये आपका आंसर नहीं हो सकता है. और जब इसमें आपका डिफरेंस कम आ रहा है तो डेफिनेटली फिर बड़ा ऑप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटे ऑप्शंस में तो और भी डिफरेंस कम आने के चांसेस हैं. तो मैं 80 करूंगा. 80 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 16 आएगा और 4 से डिवाइड करूंगा तो 20 आएगा. दैट मीन्स ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया और ये अप स्ट्रीम स्पीड हो गया. दोनों में डिफरेंस 4 किलोमीटर का भी है. दैट मीन्स यही आपका आंसर है. तो आप इसको ओरली कर सकते थे. तो ओरली करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि कोई भी एक असेंडिंग ऑर्डर में आप या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑप्शंस को अरेंज करिए.
जो डेटा दे रखा है उसका प्रॉपर यूज करिए, इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वेशंस बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना चाहिए ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि क्लर्क का कट ऑफ इतनी हाई एक्सपेक्टेड है, कितनी हाई एक्सपेक्टेड है? तो ये तो आप एग्जाम दे के आ गए हैं। एक्सपेक्टेड जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लर्क का लास्ट ईयर जो हाईएस्ट कट ऑफ था वेस्ट बंगाल के लिए था वो 55 था, और लोएस्ट और एवरेज 45 टू 47 था। तो उससे कुछ नंबर बढ़ा के ही आएगा, कम नहीं आएगा, बिकॉज कंपटीशन टफ हो गया है। तो कंपटीशन टफ हो गया तो आप अपने उसी हिसाब से आप सपोज करिए उसको कि कट ऑफ पिछली बार से कहीं ना कहीं ज्यादा आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, आपका कट ऑफ अपने आप क्लियर हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो कट ऑफ क्लियर हो ही जाता है। क्वेश्चन 4, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको आराम से करिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। P Q are the three towns, P, Q, R are the three towns नया मार्कर ले लेता हूं मैं। P Q are the three towns on a river which flows uniformly. Q is equidistance from P and R। जो दो पॉइंट है उससे इक्विडिस्टेंस है। A man rose from P to Q and returns in 10 hours. He can row P to R in downstream in 4 hours. Find the ratio of speed of man in still water to that of current or river. Options are, first option is 3:5, second option is 5:3, third option is 1:2, fourth option is 2:1 and fifth option is none of these. आपके पास आंसर है आपके पास क्वेश्चन है P Q R are the three towns on a river which flows uniformly, जिसकी स्पीड यूनिफॉर्मली है। तो आपके पास है Q is equidistant from P and R. A man rows P to Q and returns in 10 hours. He can row P to R in downstream in 4 hours. Find the ratio of speed of man in still water to that of current. आपको ये क्वेश्चन करना है। अब आपको इसका आंसर बताना है। मैंने ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, आप जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। तो रजत उपाध्याय हैज गिवन 5:3 एज आंसर, 5:3। सेतु कुमार ऑल्सो रिटर्न एज 5:3। आप कॉपी पेस्ट मत करिए, डेफिनेट आंसर दीजिए, आप अपने हिसाब से सॉल्व करके दीजिए। यहां पर जरूरी नहीं है कि आपका आंसर सही आए। यहां पर सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, गलत भी आएगा तो आपको सीख के जाना है। यहां से आपका पर्पज क्या है, यहां पर
कि जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं उनको अच्छे से सीख के जाना है और कम से कम टाइम में करना सीखना है। इसीलिए सबको सिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा स्लो चलना पड़ता है, अदरवाइज फास्ट जाएंगे तो आपको रिपीट करना पड़ेगा, कहीं समझ में नहीं आएगा। तो आप एक एक स्टेप वाइज आराम से करिए। अजय कंगुलकर हैज रिटन 1:2, प्रणव झा 5:3, 100%। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, 100%। अभय दोपते हैज गिवन कि सर सॉल्व कर दीजिए। अजय कांगुलकर अगेन चेंज द आंसर 2:1 फ्रॉम 1:2। हर अजय कुमार 2:1, 2:1। ओके, मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। एक आंसर 3:2 भी है, तो 3:2 अगर आप लिख रहे हैं तो गिव द आंसर एज नन ऑफ दीज, क्योंकि वो ऑप्शंस में है ही नहीं। तो एक बार सॉल्व करते हैं। इसको डायरेक्टली कैसे करते हैं वो आपको देखना है। तो मैं आपका क्वेश्चन आपने देख लिया, मैं इसको रब कर रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। देखिए, आपको दे रखा है, सिंपल पार्ट दे रखा था कि देयर आर 3 पॉइंट्स और 3 टाउन्स ऑन अ रिवर। एक था P, ये P मान लिया और ये R मान लिया, एंड Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R बोथ। मतलब क्या हो गया कि Q जो था आपका एकदम मिडिल में था, तो P और Q, R और Q दोनों ये इक्वी डिस्टेंस हैं P और R से, Q इज इक्वी डिस्टेंस। अब आपसे पहले पार्ट में बोला गया कि मैन गोज फ्रॉम P टू Q, ऐसे गया और वापस से Q टू P आ गया, और इसको इस पार्ट को करने में कितना टाइम लगा? 10 आवर्स। इस पार्ट को करने में 10 आवर्स लगे। दूसरा पार्ट दे रखा है, ही कैन रो P टू R, मतलब यहां से यहां तक, और वो भी किसमें? डाउन स्ट्रीम में, और कितना टाइम लग रहा है? 4 आवर्स। आप ये बोल सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में इसको 4 आवर्स लगे हैं। अब बोल रहा है कि जो भी मैन था उसकी स्पीड का रेशियो और करंट या रिवर का रेशियो क्या होगा। तो आपको डायरेक्टली क्या देखना है कि यहां एक पार्ट दे रखा है आपको, ये यहां P से Q गया और Q से P वापस आ गया। दैट मीन्स आपके पास यहां पर इस वाले पार्ट के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। और मैंने एक तीसरा लॉजिक बताया था आपको, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम निकल के आता है। ये मैंने आपको थर्ड लॉजिक बताया था। अब देखिए, डाउन स्ट्रीम यहां से यहां तक इसको 4 घंटे लगे हैं, तो डेफिनेटली डाउन स्ट्रीम में यहां से यहां तक कितना लगा होगा? 2 घंटा, क्योंकि ये दोनों Q क्या है? इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम R एंड P, तो ये मिडिल में है, तो पूरा कवर करने में 4 घंटे लगे हैं, तो आधा कवर करने में कितना लगा होगा? 2 घंटा। तो 2 घंटे में ये यहां से यहां तक डाउन स्ट्रीम में गया। डाउन स्ट्रीम में P टू Q जाने में कितना टाइम लगा? 2 आवर्स। तो डेफिनेटली 10 घंटे में से 2 आप घटा देंगे तो 8 आएगा। तो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम आपके पास डायरेक्टली कैलकुलेट हो गया, दैट इज 2, एंड टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम डायरेक्टली आपको कैलकुलेट हो गया 8, क्योंकि इसके लिए आपको डायरेक्टली दे रखा था। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो आ गया आपके पास, दैट इज 4:1। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है? बोट का स्पीड और रिवर का स्पीड दोनों को ऐड करके लिखा जाता है, और अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है? बोट के स्पीड में से रिवर का स्पीड माइनस करके लिखा जाता है। तो ये वाला पार्ट आ गया, और इसका रेशियो क्या आ गया? 4:1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? B प्लस R इज इक्वल टू 4B माइनस 4R। जब आप R को इधर लाएंगे तो 5R इज इक्वल टू 3B हो जाएगा। तो R अपॉन B इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 3/5। तो अभी आपने मैंने क्या निकाला है? R अपॉन B निकाला है। R अपॉन B 3/5 निकाला है, और आपसे पूछ क्या रहा है? B अपॉन R, बोट मैन का स्पीड और रिवर का स्पीड का रेशियो पूछ रहा है। तो जो भी कैलकुलेशन किया है उसको रिवर्स करके लिख दीजिए। तो आंसर इज 5:3 डेफिनेटली। तो आपको डायरेक्टली क्या देखना था कि यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया है, तो ये वाला पार्ट लॉजिक अप्लाई हो जाएगा। इससे आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का डायरेक्ट रेशियो पता लग गया, और B प्लस R और B माइनस R का रेशियो पता लग गया। तो B की भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप R की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और रेशियो आपको पूछा गया था। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो भी कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, उनका लॉजिक क्या होता है उसको देखना है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं थोड़ा क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूंगा ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर जाएं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्वेश्चन कि अ मैन गोज इन अपस्ट्रीम, अ मैन गोज इन अपस्ट्रीम दैट इज 30 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर जा रहा है और डाउन स्ट्रीम में जा रहा है दैट इज 44 किलोमीटर। अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर, दोनों को मिला के टाइम लग रहा है 10 आवर्स। फिर एक और डेटा दे रखा है कि ही कैन रो 40 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, ये भी अपस्ट्रीम के लिए दे रखा है दूसरा डेटा, और डाउन स्ट्रीम के नीचे ही मैं दूसरा डेटा डाउन स्ट्रीम का लिख रहा हूं 55 किलोमीटर इन 13 आवर्स। फिर पूछ रहा है आपसे फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ऑप्शंस में लिख रहा हूं दैट इज 6.5, सेकेंड वन इज 7, थर्ड वन इज 7.5, फोर्थ वन इज 8 एंड फिफ्थ वन इज नन ऑफ दीज। नॉट का मतलब हो गया नन ऑफ दीज। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि पहली बार में क्या बोल रहा है कि अपस्ट्रीम जाने में 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम जाने में आपको 40, टोटल मिला के 10 आवर्स लगते हैं। फिर दूसरा है अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर जाए और डाउन स्ट्रीम 55 किलोमीटर जाए तो 13 आवर्स लगते हैं। आपके पास क्या हो गया, फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आप जल्दी से आंसर करिए। तो आंसर मेरी स्क्रीन के सामने आने लग गए हैं। अंकुर ने आंसर दिया है 8, अजय ने भी आंसर दिया है 8। सर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एक आदमी है जो अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर चलता है, डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर चलता है और उसे 10 घंटे लग रहे हैं। दूसरा अपस्ट्रीम में 40 किलोमीटर चलता है और 55 किलोमीटर में 13 किलोमीटर चलता है। तो फिर बोल रहा है कि 13 आवर्स में चलता है ये वाला पार्ट। फिर आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो ज्यादातर आंसर, एक निकुंज का आंसर है 6.5, विवेक कुमार 8 एंड तनीमा सरकार हैज गिवन 8 एज आंसर। तो अभी तक आपके दो आंसर मिले हैं 6.5 और 8। देखते हैं किसके साथ आंसर जाता है। क्षितिज हल्दानी हैज रिटर्न सर 8, बहुत बार हाथ खड़ा किया है। सो अब सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या होगा वो मैं आज आपको सिखाता हूं कि आपको जल्दी से जल्दी कैसे करना है। डेफिनेटली आंसर इज 8, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। तो मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं और इसको बहुत ही शॉर्ट वे में करना सिखाता हूं आपको। इसको कन्वेंशनल मेथड से नहीं करना है, कन्वेंशनल मेथड में डेफिनेटली आपको क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता है। तो ऐसे ही लिख लीजिए कि अपस्ट्रीम वाला पार्ट में यहां लिखता हूं SU, आई एम डिनोटिंग अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम होता है आपका B माइनस आर, मीन्स बोट की स्पीड में से रिवर का स्पीड घटा के लिखना होता है। SD मीन्स डाउन स्ट्रीम और वो होता है B प्लस आर। तो पहला जो इक्वेशन है आपका वो ये था कि पहली बार में ये 30 किलोमीटर चलता है अपस्ट्रीम स्पीड से, तो मैं B माइनस आर लिख रहा हूं, प्लस दूसरी बार में 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो B प्लस आर, और इसको मिला के लगते हैं 10 आवर्स। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन था आपका 40 किलोमीटर चलता है अप स्ट्रीम में और 55 किलोमीटर चलता है डाउन स्ट्रीम में, और इसको टोटल मिला के लग रहे हैं 13 आवर्स। तो ये दो इक्वेशन है। अब दो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे ना, कि यहां पर 30 है यहां पर 40 है, तो यहां पर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो B प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी, फिर B माइनस आर की वैल्यू आ जाएगी। उस तरीके से आपके लिए बहुत टाइम लगेगा इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में। आपको क्या करना है, नोट क्या करना है कि भाई B माइनस आर यहां पर भी है, B माइनस आर यहां पर भी है, तो कुछ कॉमन पार्ट होना चाहिए। ऐसे ही B प्लस आर यहां पर है और B प्लस आर यहां पर है, तो ये भी दोनों कॉमन है। तो
इस वाले पार्ट को आपको देखना है। तो और यहां पर दोनों के दोनों जो आउटपुट आ रहा है, इसको और इसको मिला के वो 10 आ रहा है, इसको और इसको मिला के 13 आ रहा है। दैट मीन्स एक इंटीजर वैल्यू आ रही है। इंटीजर वैल्यू आ रही है तो यहां पर डेफिनेटली या तो इंटीजर वैल्यूज मिली होंगी या तो ऐसे मिला होगा कि ये 4.5 आया तो ये 5.5 आ रहा होगा, मिला के 10 आ गया। तो कोई भी एक ऐसा नंबर चूज करिए जो इसको भी डिवाइड करता हो, जो इसको भी डिवाइड करता हो। ठीक है, तो मैंने नंबर एक चूज किया कि 30 और 40 दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर है 10। अब मैं अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, इस वाले पार्ट में 3 घंटे लगेंगे, तो बाकी पार्ट में 7 घंटा लगना चाहिए। तो 7 घंटा अगर लगेगा तो यहां पर तो पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, दूसरा नंबर लो कोई जी इन दोनों से डिवाइड होने वाला। दूसरा नंबर क्या है, 3 और 40 दोनों को डिवाइड, 30 और 40 दोनों को डिवाइड करने वाला एक और नंबर है 5। तो अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 से यहां पर 6 घंटे लगेंगे, तो बाकी के 4 घंटे, और 4 घंटे के लिए क्या होगा, आपको यहां पर 11 रखना चाहिए। तो 11 यहां रखने से 4 लगा, 5 रखने से 6 लगा, तो 10 हो गया। यही सेम पार्ट आपका यहां पर भी अप्लाई होना चाहिए। तो आप यहां पर 5 रखें, तो 5 रखने से यहां पर क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है, और यहां पर 11 रखने से आपका क्या आ रहा है 5। तो 8 और 5 दोनों को मिला के 13। दैट मीन्स आपका डायरेक्टली आंसर सॉल्व हो गया है। दैट मीन्स बी माइनस आर आपने डायरेक्टली निकाला 5, बी प्लस आर आपने डायरेक्टली निकाला दैट इज 11। तो आपके पास 2b आ गया 16, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये डेफिनेटली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपने जल्दी से आंसर निकाल दिया। तो आपको हमेशा क्या देखना है, जो भी कॉमन पार्ट ले रहे हो उससे ये आर्स वाला पार्ट भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आर्स वाला सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये ओरली करना है आपको, नंबर्स के बारे में सोचना है। नंबर्स के बारे में क्या सोचना है कि ये 30 और 40 एक कॉमन नंबर से किससे डिवाइड हो सकते हैं, या तो 10 से हो रहा था। जब मैंने 10 से किया तो ये 10 आवर्स और 13 आवर्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो यहां पर क्या लिखा, फिर एक ऐसा नंबर लिया जो इन दोनों को वापस से डिवाइड कर रहा हो, तो वो 5 लिया। 5 से यहां पर 6 लग रहा था, और बाकी 4 घंटे में ये 11 होना चाहिए, तो 11 से 4 लग गया, तो 10 कंप्लीट हो गया। वही मैंने यहां पर लिखा कि यहां पर 11 रखा और यहां पर 5 रखा, यहां पर 8 आया और 5 आया, तो टोटल मिला के 13 आवर लग रहे थे। तो ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो एक और बार एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, तो आप अपने आप ट्राई करिएगा। जो बोल रहे हैं ना रिपीट सर प्लीज, तो आप दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसको अपने आप करिए, अदरवाइज मैं वापस से आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, आप वापस से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इज, एक मोटर बोट है जो अप स्ट्रीम में 25 किलोमीटर चल रहा है और डाउन स्ट्रीम में 39 किलोमीटर चल रहा है, और इन दोनों को ही करने में उसे टाइम लगता है 8 आवर्स। राइट, पहला कंडीशन 25 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, टोटल मिला के टाइम लग रहा है 8 आवर्स। दूसरा पार्ट, एट द सेम स्पीड इट कैन ट्रेवल 35 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, और यहां पर टाइम लग रहा है टोटल मिला के 11 आवर्स। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड आपको बताना है। तो मैं ऑप्शंस लिख देता हूं, 2, सेकेंड ऑप्शन इज 3, फोर्थ ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन इज 4, फोर्थ ऑप्शन इज 5 एंड फिफ्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। सेम क्वेश्चन है, आपको लॉजिक अप्लाई करना है। कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली आंसर लिख दिया है। अजय ने आंसर किया 13 and 5 एंड चंद्रिका पदवी इज सेइंग मैथ्स इज इरिटेटिंग। मैथ्स अगर इरिटेटिंग लगता है तो आपको तभी लग सकता है जब आप उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो आपको किसी भी चीज को इरिटेटिंग में आपको लविंग में कन्वर्ट करना है,
तो आपको उससे डेफिनेटली थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो रिया सिंह हैज रिटन 4, अभिजीत 5, वीर चौहान 4 किलोमीटर, 9 and 4, 9 and 4, so many options are there. One has written none of these. सिद्धांत 4. देखिए प्रणव झा हैज गिवन 9,4 एज आंसर, तो आपसे केवल ये वाला पार्ट पूछा गया तो 4 इज द राइट आंसर। तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। वापस से मैं उसी मेथड से इसको सॉल्व करूंगा, आपको बहुत ही आसानी से करना है। देखिए 25 किलोमीटर किससे चला गया? अप स्ट्रीम से, तो अप स्ट्रीम क्या होता है? b माइनस आर, और 39 डाउन स्ट्रीम तो b प्लस आर होता है। दोनों को ऐड करने से 8 आना चाहिए था। दूसरा, यहां पर b माइनस आर लिखूं, फिर प्लस करूं और यहां पर b प्लस आर लिखूं, तो आपका 11 आना चाहिए था। तो दोनों में b माइनस आर और b माइनस आर कॉमन है, दैट मीन्स यहां पर ये वाला पार्ट कोई ऐसा, और ये ध्यान में रखना है ये वैल्यूज क्या है? इंटीजर वैल्यूज है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि ऐसे नंबर्स ढूंढो जो इनसे इंटीजर वैल्यू दे रहे हो। तो इंटीजर वैल्यू देगा तो यहां पर 5 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं b माइनस आर की जगह अगर 5 रखता हूं तो यहां पर 5 आवर्स आ जाएगा। टोटल मिला के कितना आवर्स लगा था? 8, तो 5 यहीं पर लग गया, तो बचा कितना? 3। तो 3 को अगर आप यहां पर पुट करेंगे तो b प्लस आर की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो b माइनस आर 5 और b प्लस आर आ गया आपके पास 13। तो यहां पर वापस से वही करिए और देखिए कि वापस से 11 आवर्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो यहां पर आप यहां पर 5 रखिए तो यहां पर 7 आएगा, यहां पर 13 रखेंगे तो यहां पर 4 आएगा। 7 प्लस 4 मिला के 11 देता है। दैट मीन्स जो वैल्यूज आपने कैलकुलेट की हैं वो बहुत ही सही कैलकुलेट की हैं। तो b माइनस आर की वैल्यू हो गई 5, b प्लस आर की वैल्यू हो गई आपकी, b प्लस आर निकाला था आपने 13, तो r से r दोनों को ऐड कर दीजिए, r से r कैंसिल आउट हो गया, तो 2b की वैल्यू आ गई आपके पास 18। तो b का वैल्यू तो आ गया 9, तो b प्लस आर क्या लिखना था? 13, और b की वैल्यू 9, तो r की वैल्यू डेफिनेटली 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो आपके पास आसानी से सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। A man can row from one point to another in and again come back. A man can row from one point to another point and again come back to the starting point. To the starting point in 14 hours. आपको दे रखा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर गया और वापस अपनी ही जगह पर आ गया, कितने आवर्स में? 14 आवर्स में। तो आपके पास यहां पर हो गया, ही फाइंड्स दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मीन्स पॉइंट ए एंड टू अनदर पॉइंट दैट इज बी। थोड़ा सा करेक्शन है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया था वो, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज गिवन 48 किलोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक और रिलेशन दे रखा है, ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर with stream in the same time as 3 kilometer against the stream. Find the speed of the stream. Find the speed of stream.
ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको 2, थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको 3, थर्ड ऑप्शन है आपका 1, फोर्थ ऑप्शन है आपका 1.5 एंड फिफ्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो आपके पास क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो फ्रॉम वन पॉइंट दैट इज ए टू अनदर पॉइंट दैट इज बी and again come back to the starting point in 14 hours. Distance between A and B is 48 km. He finds that he can row 4 km with stream in the same time as 3 km against the stream. कि 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम इसको 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम में लगता है। तो आपको बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट्स हैज गिवन द आंसर। जीत गुप्ता ने 1 आंसर दिया है, प्रतीक सेन गुप्ता ने भी 1 दिया है, अविनाश देशमुख सर जी 100%, अक्षय ने 1.5, अभिजीत ने 1 किलोमीटर, साइना मैत्रा हैज गिवन 1 होगा पक्का। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा है और उसको टोटल मिला के 14 आवर्स लग रहे हैं। उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है आपको। तो आपसे पूछा है और अगेंस्ट द स्ट्रीम वो विद द स्ट्रीम 4 किलोमीटर जितने टाइम में चलता है उतने ही टाइम में वो 3 किलोमीटर चलता है बट अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो ये वाला पार्ट और आपको दे रखा है, फिर आपको स्पीड निकालना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज गिवन 1 एज द आंसर। रिया ने अभी आपको 2 आंसर दिया है और 1 होगा, 1 1 1 1 होगा। तो ठीक है, 1 इज 200% श्योर, 1 हैज रिटर्न। तो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। डेटा आपके पास ऑलरेडी है, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो आपको पार्ट दे रखा है, दिस इज कि सबसे पहले आपके पास दे रखा था कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 48 किलोमीटर, आने और जाने दोनों में मिला के 14 आवर्स लगे हैं। ये वाला पार्ट दे रखा है। तो आपको निकालना था कि फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब देखिए कि अगर स्ट्रीम की स्पीड में b मान लेता हूं या स्ट्रीम की स्पीड में x मान लेता हूं और मैन का स्पीड मैं मान लेता हूं आपका जो भी, या फिर बोट का स्पीड, जिस बोट को वो चला रहा था उसका स्पीड मैं मान लेता हूं y। तो जब भी आपके पास स्ट्रीम और बोट का स्पीड गिवन होता है तो डेफिनेटली है आप डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा y प्लस एक्स और अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा आपके पास y माइनस एक्स, बिकॉज y क्या है बोट का स्पीड है। अब आपको दे रखा है कि 48 किलोमीटर गया, 48 किलोमीटर ए टू बी गया और बी टू ए वापस आया, तो टोटल मिला के 14 आवर्स लगे। फिर ये भी बोल रखा है कि 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम में जितना टाइम लगता है उतना ही 3 किलोमीटर अगेंस्ट विद द स्ट्रीम में टाइम लग रहा है। तो 4 किलोमीटर विद स्ट्रीम, दैट मीन्स ये आपका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड के लिए बोल रहा है, और 3 किलोमीटर उतने ही टाइम में 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है इन द सेम टाइम। दैट मीन्स आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो जो दे रखा है उसी को आपको यूज करना है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है आपको 4/3। तो y प्लस, इसको आप क्या मान सकते हो कि एस डाउन स्ट्रीम स्पीड 4 है तो अप स्ट्रीम स्पीड 3 है, तो इसको मैं ये मान सकता हूं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड मान लीजिए कि 4a और अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा 3a। तो यही वाला पार्ट आपको सॉल्व करना था कि 48 किलोमीटर 4a से गया और 48 किलोमीटर 3a से गया, टोटल मिला के 14 आवर्स लगे। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 से ये 12 बार कटा, 3 से ये 16 बार, तो नीचे a बचा है, तो a ही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो ये हो गया 12 + 16 = 14। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। अब a की वैल्यू 2 आ गई तो यहां पर a की वैल्यू पुट कर दो, तो SD की वैल्यू आपके पास 8 हो गई
और एस यू की वैल्यू हो गई आपके पास 6, मीन्स y प्लस एक्स की वैल्यू आपके पास 8 आ गई और एस यू मीन्स अपस्ट्रीम y माइनस एक्स की वैल्यू 6 आ गई। तो यहां से y और x की इंडिविजुअल वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना चाहिए था कि आपको जो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो दे रखा है उसका आप यूज करते तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता था। आई होप आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस अब आसानी से आप कर पाएंगे। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।